तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, लेक्चर नंबर 9 में हमने इसके जस्ट पहले, अगर आपने 8 का वीडियो देखा उसके जस्ट पहले, तो लास्ट में मैंने बोला था जीनो डायोड के बारे में कि जीनो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दो, अगर रिवर्स बायस है तो आपके दो केस हो गए। एक केस अगर वो ब्रेकडाउन में नहीं है, नॉट इन ब्रेकडाउन, ओके, तो आप उसको ओपन सर्किट कर दो। और अगर वो ब्रेकडाउन में है, ओके, ब्रेकडाउन में है, तो आप उसको एक वोल्टेज सोर्स की तरह आप दिखाओगे, ओके, वोल्टेज सोर्स, वो भी पोलरिटी उसकी कैसी होगी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। जहाँ आपका एन है, ये पी है, तो जहाँ आपका एन है उसके साइड में आप वोल्टेज की पोलरिटी प्लस बनाएंगे और पी वाली साइड में नेगेटिव, उल्टा जीना डायोड के लिए। तो ये रिवीजन हुआ कि फॉरवर्ड बायस तो शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस के दो केस। तो इन सर्किट सोर्स जीना डायोड इज आइडियल, ठीक है, एंड इट हैज ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है। और वी आई हमको दिया 12 साइन ओमेगा टी और हमसे वी आउटपुट पूछा है। अब ये किस तरीके का, ये एक सीरीज क्लिपर है, इसको देख के लग रहा है कि डायोड या फिर जीनो डायोड, कोई सा भी डायोड आपका आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है और इस आर के अराउंड आउटपुट ले रहा है। अब इसको भी देखना ज़रूरी है किस तरीके का होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे एकदम से कमेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जीनो डायोड है, नॉर्मल डायोड नहीं है। तो उसके लिए हम फिर वही निकालेंगे वी एन और वी पी, इसको ऑफ करके, तरीका वही है, डायोड को ऑफ कर दो और वी पी वी एन को निकालो। तो देखो यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारा केस वन वी आई नेगेटिव है, मतलब पूरा हमने केस वन ले लिया जब पूरा वी आई नेगेटिव साइकिल में चल रहा है, तो क्योंकि ये किसकी तरफ, वी एन किसकी तरफ जुड़ा हुआ है, वी आई की तरफ जुड़ा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बाकी चीज़ों को यहाँ से हटाता हूँ, ओके। वी एन किसकी तरफ जुड़ा हुआ है, वी आई की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव होगा, तो फिर हमारा जीनो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ओके। मान लो ये कुछ जीरो है, अब ये और नेगेटिव हो गया, तो उस समय क्या होगा, जीनो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। वीपी हमारा मोर पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू वी एन। तो क्योंकि ये वी एन की तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस तो शॉर्ट सर्किट हो गया और हमें आउटपुट में सीधे से वी आउटपुट में वी आई मिल गया। जो वी आई इसमें है वही वी आई इस रेजिस्टेंस के थ्रू, वही वी आई इसके थ्रू, तीनों पैरेलल में एक ही जैसी चीज़ मिल गई, ओके। सेकेंड केस, अगर हमारा वी आई पॉजिटिव है, अब वी आई हमारा पॉजिटिव है इफ़, तो उसमें दो केस हो गए। पहले जीनो डायोड को रिवर्स ब्रेकडाउन माना, ठीक है, सेम वही चीज़ कि अगर ये पॉजिटिव है, अब ये देखो ये एन साइड थी, ये पी साइड थी, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो हमारा इस वजह से क्या हो गया, क्योंकि एन साइड पॉजिटिव हो गया तो जीनो डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन में आ गया। उसके दो केस, अगर हमारा 0 से 6 वोल्ट तक है, तो इसका क्या मतलब है, 6 वोल्ट तक जीनो डायोड का ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाएगा। इसका ये मतलब है, जो ये होता था ना ये और ये ऐसे करके, तो ये जो 6 वोल्ट है यहाँ तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो हमारा ये ओपन सर्किट हो गया और यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, वोल्टेज ऐसा ये हो गया। तो यही चीज़ है कि 6 वोल्ट तक, मतलब उसकी जो ब्रेकडाउन वैल्यू दी है तब तक, ब्रेकडाउन वैल्यू क्या दी है, 6 वोल्ट, देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट, तो पॉजिटिव साइकिल में 6 वोल्ट तक हमारा जीनो डायोड ब्रेकडाउन में नहीं जाएगा, इसलिए उसको हम एज अ ओपन सर्किट लेंगे। तो 0 से 6 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिलेगा 0 वोल्ट, ऑब्वियस ही बात है, कहीं से कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा है। अब एक तीसरा केस आया, सेकंड वाले केस का बी पार्ट, कि जब हमारा 6 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो जीनो डायोड हमारा ब्रेकडाउन में चला गया और वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। बट उसको देखने के लिए पहले हमें उसकी पोलरिटी भी देखनी पड़ेगी। देखो जीनो डायोड का एन इस साइड है, तो जिधर उसका एन है उधर आप पॉजिटिव लगा दो, देखो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे याद रखना। जीनो डायोड एक्स एज अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, तो ये हमारा वी आउटपुट किसके इक्वल होगा, वी आई माइनस 6, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ओके, ये पॉजिटिव। अब देखो इस तरीके से ये है, तो जब इनको देखोगे तो इनकी पोलरिटी एक दूसरे को काट रही है, तो वी आई माइनस 6 हमें वी आउटपुट में मिलेगा और इसी चीज़ को हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसी को आउटपुट में बनाते हैं। आउटपुट बनाना भी सिंपल है कि हमने क्या बोला कि नेगेटिव साइकिल, पूरी नेगेटिव साइकिल के लिए हमारा जीनो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, तो वो कंडक्ट करने देगा वी आई के इक्वल वैल्यू दे देगा वी आउटपुट की। तो देखो पूरी की पूरी हमारा आउटपुट मतलब नेगेटिव साइकिल में वी आउट इज इक्वल टू वी आई। अब बात करते हैं पॉजिटिव साइकिल की। पॉजिटिव साइकिल के दो टुकड़े, एक 0 से 6 तक, जब तक ब्रेकडाउन अचीव ही नहीं हुआ तब तक कैसा वोल्टेज सोर्स, और एक हमारा 6 वोल्ट से ज़्यादा। तो 0 से 6 वोल्ट तक मतलब ये वैल्यू देखो, 0 से 6 वोल्ट तक, इस तक, तो इस तक हमें क्या देगा, ऑफ हो जाएगा तो केवल और केवल 0 देगा,
ये यहाँ पे खासियत है। देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे वो ऐसे 6 वोल्ट के इक्वल दे देता था कुछ पहले जो डायोड होते थे। यहाँ पे 0 से 6 तक वो कुछ देगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 6 वोल्ट से जब तक नीचे आएंगे ये, तो यहाँ पे भी इतनी दूरी के लिए 0 देगा, फिर से 0 देगा और यहाँ पे 0 देगा। और उसके बाद 6 वोल्ट से ज़्यादा जब हो गया, मतलब ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट तक, ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट तक, ये जब हमारा इनपुट है तो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, वो 6 वोल्ट दे रहा है। तो उसको देखो इस तरीके से आउटपुट दे रहा है, उसका आधा ये आउटपुट दे दिया, ये आउटपुट दे दिया, सॉरी Vi-6 दे रहा है आउटपुट, है ना, V आउटपुट। तो Vi मतलब 12-6, मतलब पीक जो वैल्यू होगी वो 6 होगी यहाँ पे। तो जो ऊपर चीज़ है सेम उसी का उठा के हमने नीचे बना दिया, तो ये हमें मिला, देखो ये 0 मिला, फिर ये मिला, ऊपर वाले उसका आधा जो हमारा मेन होता था, फिर 0 मिला, नीचे एज इट इज़ दे दिया, फिर 0 मिला, फिर हमने ये Vi-6 बना दिया, फिर 0 मिला, फिर नीचे पूरा एज इट इज़ दे दिया, फिर 0 मिला। तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो इसी को क्या कर सकते हैं कि डायोड कनेक्शन को उल्टा करके फिर वीओ को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी एक मतलब तरीका है, तो उसको आप खुद करके देखेंगे। ओके, उसके आउटपुट दूसरे निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर प्रोसीजर टू चेक द डायोड कनेक्शन, तो हम क्या प्रोसीजर लगा सकते हैं डायोड का कनेक्शन चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे क्लिपर हमारा कंप्लीट हो गया, अब क्लिपर वाला पार्ट नहीं है। अब जो बेसिक डायोड के क्वेश्चंस होते हैं, 1 डायोड, 2 डायोड, 3, ठीक है, अलग अलग उनको कनेक्शन, फिर कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो देखो एक चीज़ आपने और गौर करी होगी कि क्लिपर के क्वेश्चन हो चाहे आगे क्लैम्पर आएगा, हमारा अगर डायोड लगा है तो हमारा डायोड का मतलब क्या है, वो एज ए स्विच काम करता है, या तो ऑन या तो ऑफ। तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे कि डायोड ऑन है या ऑफ, कि डायोड का कंडक्शन नहीं चेक करेंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही होती है, अगर सर्किट के अंदर डायोड आया तो आपको चेक करना है कि भैया ये कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। और यही चीज़ हम क्लिपर में कर रहे हैं, क्लैम्पर में करेंगे। अगर क्लिपर क्लैम्पर कुछ भी ना हो, ओके, नॉर्मल किसी भी अरेंजमेंट में डायोड लगाओ, तो वहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है, डायोड का कंडक्शन चेक करना है। उसके बाद बात की बात है वो और क्या पूछ रहा है हमसे, क्या चाह रहा है। ओके, तो अब क्लिपर हमारा एंड हुआ, हम केवल डायोड के कंडक्शन की बात देखेंगे कि अगर हमारा सिंगल डायोड सर्किट है तो वही तरीका सेम, कि डायोड को ऑफ मान लो, Vp Vn को निकाल लो। अगर Vp हमारा Vn से बड़ा है तो डायोड ऑन हो गया, अगर Vn हमारा Vp से बड़ा है तो उसका उल्टा, तो डायोड हमारा ऑफ हो गया। ये तो सिंगल डायोड की बात, यहाँ पे कुछ भी अलग बात नहीं है, नई बात नहीं है। अगर डायोड नॉन आइडियल है तो भी हमको पता है कि वी डायोड होगा Vp माइनस Vn के इक्वल। ओके, सो अब जो वी डायोड है वो हमारा वी गामा से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। पहले Vp ग्रेटर देन Vn होता था, वहाँ पे भी हम यही चीज़, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, Vp माइनस Vn लिख सकते हैं, पर उसको 0 वोल्ट लिख सकते हैं। देखो ये देखो आइडियल कंडीशन को हम इस नॉन आइडियल से मिला के पढ़ रहे हैं, तो देखो चीज़ समझना ज़्यादा आसान हो गई कि नॉन आइडियल से मिला के आइडियल को अगर पढ़ें। वहाँ पे क्या होता था, Vp ग्रेटर देन Vn, अगर डायोड को फॉरवर्ड बास कराना है, इसका भी तो यही मतलब हुआ, Vn को इधर ले गए, Vp माइनस Vn इज, लेकिन वहाँ 0 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि कोई कट इन वोल्टेज नहीं है। हम सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पे हम यही लगा रहे हैं कि Vp माइनस Vn जो कि इक्वल है Vd के, हमारा V गामा, अब वो 0 नहीं, पहले 0 वोल्ट, अब वो V गामा से ज़्यादा होना चाहिए। V गामा कुछ भी वैल्यू होगी तो हमारा ऑन होगा, और वरना हमारा ऑफ होगा। V गामा से कम होगा तो ऑफ हो जाएगा। देखो वहाँ पे क्या होता था कि Vp अगर Vn से कम है, इसका क्या मतलब है कि Vp माइनस Vn हमारा 0 वोल्ट से अगर कम है आइडियल वाली कंडीशन में, तो हमारा ऑफ हो जाता था डायोड। तो अब यहाँ वही ये Vp माइनस Vn वही सेम इक्वल टू Vd, हमारा V गामा से कम है तो ऑफ हो जाएगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल केस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसी चीज़ें हैं। बस हम Vp और Vn को उसमें अलग अलग लिखते हैं, और उसको हम एक तरफ भी लिख सकते हैं, Vp माइनस Vn भी लिख सकते हैं, जिसको हमने V डायोड माना है वो हम वहाँ भी मान सकते हैं। वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि V डायोड ग्रेटर देन 0 और V डायोड लेस देन 0। अब यही चीज़ हमने यहाँ करी, V डायोड ग्रेटर देन V गामा, V डायोड लेस देन V गामा। तो ये जब हमारा डायोड नॉन आइडियल है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें खत्म हुई। अब हमारा थोड़ा डिटेल वाली बात आती है कि अगर हम मल्टी डायोड सिस्टम की बात कर रहे हैं, मोर देन वन डायोड, तब हम क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं। और इसको मैं रीड करता हूँ, बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि सारे डायोड्स को ऑफ मान लेना है ना, एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, तो हर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेना है, मतलब वी डायोड उसको हम बोलेंगे, मतलब Vp माइनस Vn निकाल लेना है। इसका मतलब वही है कि आपको Vp भी निकालो और Vn भी निकालो, इसको इससे माइनस कर दो, तो Vp माइनस Vn निकाल लेना है हर डायोड के उधर। फिर कंसीडर डेट डायोड टू बी इन कंडक्शन, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर डेट डायोड टू बी इन कंडक्शन, जिसका सबसे कम
वैल्यू ऑफ वीपी माइनस वी एन की फर्स्ट अक्रॉस विच ग्रेटर वोल्टेज इज प्रेजेंट एंड अज्यूम अदर डायोड्स टू बी ऑफ। मतलब जिसके अक्रॉस कम वैल्यू नहीं, सॉरी, ग्रेटर वोल्टेज प्रेजेंट हो, मतलब वी डायोड हमारा ग्रेटेस्ट हो, जो वी डायोड हमारे ग्रेटेस्ट होगा उस वाले को हम कंडक्शन में मानेंगे। या फिर वी गामा जिसका लीस्ट होगा, ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे आती है कि जो हमारा कट इन वोल्टेज है वो जिसका सबसे कम है उसको कंडक्शन में मानो, या वी डायोड जिसका हमारा सबसे ज़्यादा है उसको कंडक्शन में मानो। फिर से रिकैलकुलेट करो। अब हमने क्या किया, मान लो दो डायोड थे, ये दो डायोड है, ओके, एक उसका उल्टा मान लिया और कुछ इस तरीके का फिगर है जो भी है ना, यहाँ वी आई है। तो अब हमने दोनों को ऑफ करके चेक कर लिया वैल्यूज़। अब हमें ये पता चला कि इसका वी डायोड ज़्यादा वैल्यू है, इसकी हाई है, तो इसको कंडक्शन में मान लो। कंडक्शन मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। अब इसको फिर से ऑफ करके चेक करो इसके अराउंड, मतलब जब ये कंडक्ट कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या वीपी और वीएन आएगा, न्यू वीपी वीएन, वो अलग होंगे प्रीवियस से। फिर इसको चेक करो। अब इसकी मतलब कंडक्ट करने के बाद भी अगर ये कंडक्ट करे तो हम कहेंगे कि दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे है, तो इसको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इफ वोल्टेज अक्रॉस टू डायोड्स इज सेम, अगर दोनों वोल्टेज में सेम, हमारा दोनों डायोड में सेम वोल्टेज है, मतलब जो हमने वी डी निकाला वीपी माइनस वी एन, वी डी वन वी डी टू अगर सेम है, देन डायोड्स हैविंग स्मॉलर कट इन वोल्टेज, जो मैंने बोला वही वाली चीज़ कि वी गामा जिसका कम होगा, लीस्ट होगा, तो जिसका वी कट इन होगा उसको कंडक्शन में पहले मानो। अगर हमारा वी डी वन और वी डी टू दोनों की सेम है तो कट इन वोल्टेज को देखो। क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में है कि इन द सर्किट सोन डायोड हैज कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट, कट इन वोल्टेज हमको दे दिया, ठीक है, वी गामा दे दिया है। फाइंड करंट I2, हमें I2 बतानी है, तो ये I2 है हमारी, ओके, इस वाले ब्रांच में I2 है, ये हमें I2 बतानी है। अब बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक ही डायोड है तो लेट द डायोड बी ऑफ, तो इस डायोड को हमने ऑफ मान लिया। यहाँ पे इनकी वैल्यूज दी हैं R1 और R2 की। अगर डायोड ऑफ हो गया तो देखो इस पॉइंट पे तो ये P है, ये N है, तो Vp तो हमारा किसके 2 वोल्ट के इक्वल आ गया। Vn हमको नहीं पता है, इस पॉइंट में क्या वोल्टेज होगा वो हमको नहीं पता। V अक्रॉस डायोड तो V अक्रॉस 2K, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तो ये डायोड किसके पैरेलल में है, ये डायोड 2K के पैरेलल में है, तो जो वोल्टेज इस में होगा वही वोल्टेज इसमें होगा, है ना। जो वोल्टेज इस 2K वाली रजिस्टर वाली ब्रांच में होगा वही हमारा ऊपर होगा वोल्टेज सेम। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर आप इस 2K के अराउंड वोल्टेज निकाल लें तो हमारा डायोड का वोल्टेज पता चल गया। फिर उस वी डायोड को हम चेक कर लेंगे कि वो बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है, किससे, वी गामा से, क्योंकि इसका वी गामा कुछ दिया हुआ है। ओके, तो इसका वोल्टेज निकालने के लिए क्या तरीका है वो देख लेते हैं। अब इसका वोल्टेज निकालने का भी तरीका सिंपल है, क्योंकि ये तो ऑफ है तो ये तो हमारा किसी काम की रही नहीं ब्रांच, तो हमारा अब फिगर कैसा हो गया, ये हमारा ये 2 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, दोनों सीरीज में है, ये 2 है ये 6 है, और ये हमारा 2 वोल्ट है, ये 2K ये 6K। अब हमें इसमें निकालना है वोल्टेज, इसमें निकालने का मतलब कि इसका जो वोल्टेज है 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो देखो इस वोल्टेज को निकालने के लिए हमारा जो मेन वोल्टेज है वो मल्टीप्लाई हमारा 2K रजिस्टेंस और मल्टीप्लाई सम 8K, तो ये क्या हो गया हमारा 4/8, मतलब ये कितना आ गया हमारा 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट वोल्टेज आ गया। अब यही 0.5 वोल्ट वोल्टेज हमारा किसके अक्रॉस होगा, डायोड के अक्रॉस होगा। तो अब 0.5 हमें दिख रहा है कि वो हमारा छोटा है वी गामा से। अब ये छोटा है तो हमारा डायोड कंडक्शन नहीं करेगा, डायोड ऑफ रहेगा। तो देखो यही कॉन्सेप्ट निकाला, यही चीज़ निकाली है 0.5, और इससे ये हमारा आ गया। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है निकालने के लिए वोल्टेज डिवाइडर, ये यहाँ लगा है वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, 2 × 2/2 + 6, तो 0.5 से छोटा है, इसलिए हमारा कट इन वोल्टेज छोटा, डायोड हमारा ऑफ हो गया, कंडक्शन नहीं करेगा। और जब डायोड हमारा कंडक्शन नहीं करेगा तो फिर हमें इसमें KVL लगा देंगे। KVL का मतलब सीधे सीधे कि भाई 2 वोल्ट और हमारा रेजिस्टेंस 8K, तो हमारी करंट कितनी आ गई 0.25 मिली एम्पेयर। और क्योंकि दोनों सीरीज़ में है तो एक ही करंट जो I2 पूछी गई है वही हमारा जो मेन करंट है उसी के इक्वल होगी। तो देखो I2 हमारा आ गया 0.25 एम्पेयर। तो इतनी आसानी से ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। सारे जो बेसिक पॉइंट्स है वो हमको आते हैं कि नहीं उसकी वजह से। अब देखो वी गामा हमें दिया है 6 वोल्ट, इस क्वेश्चन में भी I2 हमसे पूछी है और ID भी पूछी है। अब इनने यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे रेजिस्टेंस थे उनको अपोजिट कर दिया है, तो यहाँ पे 6K आ गया। देखो अब तो सॉल्व करना आसान है क्योंकि ट्रिक हमें पता चल गई। इसको हम ओपन भी कर देंगे तो इसके अराउंड जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज इसके अराउंड होगा, ठीक है, वी मान लिया, कुछ भी V0 मान लिया, तो
तो ये V क्या आ रहा है, जो हमारा टोटल वोल्ट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और अपॉन टोटल 8K, तो ये 6K, ये हमको क्या दे देगा, ओके ये हमको क्या दे रहा है, 2 4 जा 6/4 मतलब 3/2 और K से K कट गया, तो ये 1.5 वोल्ट दे दिया। अब 1.5 वोल्ट लिया तो 1.5 वोल्ट तो हमारा ओके, तो ये 1.5 वोल्ट आ गया। देखो ये गलत है, ये 12/8 है यहाँ पे, देखो ये फार्मूला लगाया है, तो ये 12 मतलब 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ये 3/2 है, ये 1.5 है, तो वही मैंने वहाँ लिख दिया 1.5। अब 1.5 क्योंकि हमारा 0.6 उसका कट इन वोल्टेज उससे बड़ा है, तो डायोड कंडक्ट करेगा। ये तो हमने चेक कर लिया कि डायोड कंडक्ट करेगा। अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो फिर हमारा I2 और ID अलग होगी। देखो I2 अलग होगी, वो देखते हैं कैसे। देखो इस फिगर में हमने क्या बनाया है, इस फिगर में हमने ये बनाया है कि इसके अराउंड एक वोल्टेज है 0.6 और ये हमारी I1 है, ये I2 है, ये ID है। इससे एक और रिलेशन निकल रहा है कि हमारी जो ID प्लस I1 है वो I2 के इक्वल है। तो अगर हम I1 निकाल लें और ID निकाल लें, और ID हमको वैसे भी निकालनी थी, तो हम I2 को निकाल लेंगे। और इसके अराउंड जो वोल्टेज है, देखो बहुत आसान है समझना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके अराउंड वोल्टेज हमें पता है, जो हमारा कट इन वोल्टेज है 0.6, वही हमारा इस ब्रांच में वोल्टेज है 0.6, इसी को मैंने रेड कलर से लिखा है। अब ये जो 0.6 वोल्टेज है, देखो कितना आसान है, इस 0.6 वोल्टेज और ये किस रजिस्टर के अराउंड है 6K, तो 6K इंटू 0.6 ये हमको क्या देगा 36 या फिर 3.6 वोल्ट। सॉरी हमें करंट निकालनी है ना, करंट इज वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, ये 6K, तो ये V/R। ओके, तो ये हमें देगा, ये हम हटाएंगे 6 से 6, तो ये हमारा कुछ दे देगा, ये सीधे से दे देगा 0.1 मिली एम्पेयर, है ना। ये K ऊपर जाके मिली एम्पेयर बन जाएगा और 0.6 डिवाइड बाई 6 इज 0.1, तो ये हमको दे दिया 0.1 मिली एम्पेयर। अब देखो यही कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट क्या लगाया है कि 6K और उसके अराउंड वोल्टेज ये है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी लगा सकते हैं, अगर मैं इन सबको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, ये मैं 0.1 मिली एम्पेयर दे दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ I1 इज 0.1 मिली एम्पेयर। अब क्योंकि ये 2 वोल्ट डिवाइड हो रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस में, तो देखो इसमें 0.6 वोल्ट जा रहा है, तो इसमें कितना जा रहा होगा 1.4 वोल्ट। अब देखो इसमें 1.4 वोल्ट पता है और ये पता है, तो इसकी मदद से हम I2 को निकाल लेंगे, तो 1.4 अपॉन 2K, तो ये हमको दे देगा 0.7 मिली एम्पेयर। देखो ये भी दे दिया, तो ये देखो यही चीज़ निकला है, I2 हमारा निकला है, हमारा क्या निकला है 0.7 मिली एम्पेयर, और I1 0.1 मिली एम्पेयर। ID क्या है I2 माइनस I1, तो 0.7 माइनस 0.1 ये क्या दे दिया हमारा 0.6 मिली एम्पेयर। तो ये तीनों वैल्यू आई, 0.6 मिली एम्पेयर, 0.1 मिली एम्पेयर और 0.7 मिली एम्पेयर। तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। इसमें क्या था कि अगर किसी भी ब्रांच में आपको दो चीज़ें पता हैं, मतलब रजिस्टेंस टोटल पता है और वोल्टेज टोटल पता है, तो आप करंट आसानी से निकाल सकते हैं, एक ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको करंट पता है और रजिस्टेंस पता है, तो उनका मल्टीप्लाई करके आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लगा है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि जो वोल्टेज इस ब्रांच का है, भले ही मतलब डायोड तो कंडक्ट कर रहा है, इसीलिए करंट डायोड की होगी, और वही वोल्टेज इस ब्रांच का हो गया। और जब ये चीज़ हो गई तो हमारा जो ये वोल्टेज था, ये दो रजिस्टर में डिवाइड होगा, तो फिर ये इस ब्रांच में इतना गया, तो बचा हुआ वोल्टेज इस ब्रांच में गया 1.4 वोल्ट। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की इन द सर्किट सोन हैव ये डायोड हैव कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, फाइंड ID2 एंड V0। दो चीज़ हमसे यहाँ पूछी और डायोड को कट इन वोल्टेज दिया है 0.7 वोल्ट। तो फिर वही हमारा सेम प्रोसेस कि भाई स्टेप 1 लेट द D1 एंड D2 बी ऑफ, दोनों डायोड्स को हमने ऑफ कर दिया। अब दोनों डायोड्स को ऑफ, ये हमारा बेसिक फिगर था, और इसका हमने क्या बताया कि हमारा जो कट इन वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट है, और इस डायोड में हमारा ID2 हमारा निकलेगा, और हमें V आउट निकालना है। V आउट हमारा इस वाले रेजिस्टेंस के थ्रू, दो चीज़ हमें निकालनी है। और जो कट इन वोल्टेज है वो दोनों डायोड के लिए हो गया। ओके, सो दोनों डायोड के लिए, तो इसका भी कुछ इस तरीके से कट इन वोल्टेज, इसका पॉजिटिव इसके P की साइड, तो दोनों को ओपन कर दिया हमने। अब दोनों को ओपन कर दिया, तो क्योंकि इस तरफ कोई हमारा करंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है, तो इसके अराउंड वोल्टेज 0 वोल्ट, और इधर भी कोई फ्लो नहीं होगा। जब इन दोनों तरफ से कोई करंट का फ्लो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कौन सी करंट जाएगी, कोई करंट नहीं जाएगी, तो ये भी हमारा 0 वोल्ट, इसको V हमने लिखा है, तो ये भी 0 वोल्ट हो गया अभी तक।
ओके, करंट यहाँ से फ्लो कर सकती है लेकिन, तो यहाँ पे देखते हैं। अब इस डायोड के लिए हमारा पॉजिटिव साइड ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, इसके लिए नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। तो Vp हमारा क्या हो गया इस डायोड के लिए Vd1 के लिए, तो Vp माइनस Vn, क्योंकि 0 वोल्ट है, इसके नीचे 0 वोल्ट है, तो ये हमारा 15 वोल्ट आ गया Vd1। ठीक है, Vd1 समझ में आ रहा होगा। इस वाले डायोड के लिए इसके ऊपर 15 वोल्ट है और नीचे 0 है, तो ये हमारा ओपन करके ये हमारा 15 और ये 0, 15 वोल्ट आ गया। ऐसे Vd2 निकालेंगे। Vd2 निकालने के लिए इसके लिए n कितना है हमारा 0 वोल्ट है। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट पहले ही हो गया रजिस्टेंस पे। और इसी वाले डायोड के लिए, इस वाले डायोड के लिए, क्योंकि ये पॉइंट क्या 15 वोल्ट दे रहा है, तो सॉरी इस पॉइंट पे हमें निकालना है। अब देखो थोड़ा सा क्लियर करते हुए, बाकी चीज़ों को हटाते हुए केवल इसी पे आते हैं, इस वाले डायोड पे आते हैं। ओके, तो इस डायोड के इसको जब ओपन किया, इधर तो 0 वोल्ट है, ये दिख रहा होगा इस फिगर से 0 वोल्ट है, तो इसके n में 0 है, p में क्या होगा जो इस पॉइंट पे होगा Vx मान लो, और Vx हमको निकालना है। तो Vx निकालने का क्या तरीका, सीधा सा वो वाला लॉजिक अपनाते हैं कि ये जो वोल्टेज है इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसके इधर जो वोल्टेज है इसका मल्टीप्लाई इससे, और डिवाइडेड बाई टोटल सम। तो देखो 15 इंटू 5K, और यहीं से वोल्टेज डिवाइडर रूल भी आता है, 10K इंटू 0 और अपन टोटल 15K, 15 के तो 5 वोल्ट आया। तो देखो 5 वोल्ट आया, तो 5 माइनस 0 5 वोल्ट आया। तो दोनों का जो हमारा Vd1 और Vd2 है, दोनों हमारे कट इन वोल्टेज से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो बोथ डायोड्स विल कंडक्ट, बट यहाँ पे ये जो बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बट अभी हमें ये भी चेक करना है पहले कौन कंडक्ट करेगा फिर दूसरा वाला करेगा कि नहीं। तो विच एवर डायोड हमारा ग्रेटर वोल्टेज होगा उसको कंडक्ट करा दो, ठीक है, ग्रेटर वाले को, जो हमने लॉजिक सीखा है। तो ग्रेटर किसका है, Vd1 का है, तो कंसीडर, ठीक है, Vd1 इज ग्रेटर देन Vd2, तो कंसीडर D1 इन कंडक्शन एंड लेट D2 बी ऑफ। अब आपको अगेन चेक करना है, जो हमने लॉजिक बात करी थी उस जगह पे कि दो अगर डायोड है, एक से ज़्यादा डायोड है, तो आपको अगेन चेक करना है। सो D2 को आपको ऑफ करके फिर से चेक करना है। तो देखो यहाँ पे हमने इसको तो कंडक्शन में डाल दिया, इसको कंडक्शन में डाल दिया, और यहाँ पे एक वोल्टेज भी डाल दिया। कैसा वोल्टेज, 0.7। तो इसको देखो मैं बना देता हूँ इसी वाले फिगर में, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 0.7 वोल्ट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसको ऑफ कर दिया। अब हमें फिर से चेक करना है, और ये इसका n है और ये इसका p है। तो इसका p तो हमें फिर भी पता है 5 वोल्ट, इस पॉइंट पे 5 वोल्ट है, तो Vp 5 वोल्ट है। Vn हमको देखना है Vn क्या होगा। देखो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिखा है रिकैलकुलेट Vd2 को हम फिर से रिकैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम I1 या Id1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ समझो, इस वाले फिगर में समझते हैं कि ये 15 वोल्ट है, करंट के जाने के लिए दो पाथ है, एक ये हो गया और अब ये ओपन क्लोज हो गया, यहाँ वोल्टेज आ गया, तो ये भी है। तो ये हमारा करंट जा रहा है इसमें। ओके, इस पाथ में हमने करंट को भेजा। अब इस पाथ में हम क्या करेंगे, जो करंट जा रही है उसको हम या तो I1 लिख देंगे या ID1 लिख देंगे। अगर ये ID1 हमको पता चल जाए और उसमें हम इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें VO पता चल जाएगा, एक चीज़ हमारी कम होगी, VO पता चल जाएगा आसानी से। देखो यहाँ 15 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, तो इस पूरे उसमें अगर हम लगाएंगे V/I, तो टोटल वोल्टेज क्या है, देखो 15 और 0.7, तो यही हमने किया है। 15 माइनस 0.7, ये तो वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस, मतलब एक ब्रांच है उसमें दो रजिस्टेंस और कुछ वोल्टेज है, तो वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस हमको क्या दे देगा, करंट दे देगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। देखो 15 माइनस 0.7 अपॉन 5K प्लस 10K। देखो यहाँ पे दो रजिस्टेंस है, 5K रजिस्टेंस और ये 10K रजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रजिस्टेंस हमको क्या दे देगा, करंट। देखो इसने करंट दे दी 0.953 मिली एम्पेयर। तो ये 15 माइनस 0.7 करेंगे और अपॉन 15K से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें दे देगा। देखो इससे कितनी आसानी से VO निकल आया। VO मैंने क्या बोला कि उस VO के अराउंड जो करंट है, या फिर ID1 या ID1 एक ही बात है दोनों, और इंटू 10 उसके अराउंड जो हमारा 10K रजिस्टेंस है, तो I इंटू R की मदद से हमने क्या निकाल दिया, VO। तो 9.53 वोल्ट आ गया। ओके 9.53 वोल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ। अब ये जो VO है ये 9.53 वोल्ट आ गया। क्यों, क्योंकि इसके अराउंड हमने इस पूरी ब्रांच में हमने करंट निकाल ली।
अब ये 9.53 आया तो इस पॉइंट पे भी ये 9.53 वोल्ट ही होगा। अब देखो कितना आसान हो गया, ये 9.53 एन पे, और इधर 5 वोल्ट हम पहले ही निकाल चुके थे, तो 5 माइनस 9.53 ये क्या होगा, वी पी माइनस वी एन इजक्वल टू वी डी टू, है ना, यही तो होता है। वी डी टू क्या होता है, वी पी माइनस वी एन, किसके लिए, वी डायोड 2 के लिए। देखो यही किया है हमने यहाँ पे, वी डी टू इज वी पी माइनस वी एन, मतलब ये क्या देगा, ये 5 वैल्यू देगा जो पहले में मिल रही थी, माइनस 9.53, तो ये क्या दे दिया, माइनस 4.53। तो वी डी टू जो है हमारा वी गामा से छोटा है, ओके, वी डी टू इज लेस देन वी गामा, और हमें क्या चाहिए था, कट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो। तो अब फाइनली देखो, पहले तो क्या दिखा कि दोनों ऑन है, पर फाइनली डी टू ऑफ हो गया। सो डी टू ऑफ हो गया तो उसके अंदर तो जब ऑफ हो गया कोई करंट नहीं जाएगी, तो हमें क्या बताना था, डी टू वाले डायोड में करंट बतानी थी जो कि 0 है, और डी वन वाले डायोड में हमें वोल्टेज बताना था जो कि 9.53 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो कुछ है नहीं ज़्यादा, आपको बेसिक नेटवर्क आना चाहिए, करंट वोल्टेज रजिस्टर के संग खेलना आना चाहिए, फिर आपको वी पी माइनस वी एन करना है वोल्टेज का डायोड ये वी डी निकालने के लिए, वो आपको आना चाहिए। तो फिर वी पी वाली साइड में क्या वोल्टेज होगा, वी एन वाली साइड में क्या वोल्टेज होगा, वो सब सॉल्व करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इन सर्किट सोन D1 हैज़ कट इन वोल्टेज 0.7, तो D1 का तो 0.7 है, पर D2 देखो इसका 0.7 वोल्ट है कट इन, और इसका 0.3 वोल्ट है, दोनों एक ही कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव ऊपर है तो ये भी 0.7 ऐसे हो गया, ये 0.3 ऐसे हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव नीचे। उसके बाद विच डायोड इज ऑन और ऑफ, केवल इतना पूछा है, कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ है। तो बेसिक फंडा हमारा कि अज्यूम बोथ डायोड एज ऑफ, दोनों को ऑफ ले लो। दोनों को ऑफ ले रहे हैं तो देखो कैसे करेंगे, ये 1 किलो ओम है, ये 20, ठीक है, तो 1 किलो ओम के अराउंड 0 वोल्ट, क्योंकि करंट का कोई पाथ ही नहीं है जाने का, दोनों डायोड ऑफ है, और इसके अराउंड भी 0 वोल्ट। अब यहाँ पे हम देखो वी एन तो दोनों का पता है, दोनों का वी एन 0 वोल्ट है, नीचे 0 वोल्ट है, ठीक है, वी एन तो पता है। तो वी डी वन किसके इक्वल होगा, हमारा केवल वी पी के इक्वल होगा, और ये भी वी पी टू और वी पी वन, वी डी टू वी पी टू के इक्वल, तो हमें नीचे वाला तो देखना ही नहीं है। तो इसको हमने क्या माना, वी एक्स, ये नोड एक्स है तो वी एक्स, और इस पर वी वाई। तो अभी तो दोनों पे क्या वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि इसका वोल्टेज 0 है, तो जो वोल्टेज यहाँ हमारा इसका था 10 वोल्ट कनेक्शन का, तो वही 10 वोल्ट उठ के वी एक्स पे भी चला गया और वी वाई पे भी चला गया, क्योंकि बीच में सारे वोल्टेज 0 है, तो वो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है। तो वी डी वन वी डी टू दोनों 10-10 वोल्ट आ गया, है ना, 10 वोल्ट आ गया, तो वी डी वन इजक्वल टू वी डी टू। अब ये कंडीशन वहाँ लिखवाई हुई थी, अगर दोनों वोल्टेज सेम है, वी डी वन वी डी टू के इक्वल है, तो आप ये चेक करो कट इन वोल्टेज किसका कम है, और जिसका कम है आप उसको कंडक्ट करा दो। देखो वी गामा वन इज बड़ा है वी गामा टू से, इसका मतलब कि डी टू को आप पहले कंडक्ट कराएंगे, है ना। देखो इसका 0.3 है, इसका 0.7 है, इसका 0.3 है, तो 0.3 वाले को पहले कंडक्ट कराएंगे। अब D2 को आप कंडक्शन में डाल दो, अब फिर से चेक करो D1 के बारे में कि अब D1 हमारा कंडक्ट होगा कि नहीं होगा। देखो सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ नीचे आ गए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रिकैलकुलेट VD, यहाँ पे हमने X लिया था और ये तो कंडक्शन में चला गया, और इसका जो वोल्टेज है 0.3, इसका कट इन वोल्टेज है, तो 0.3 हमारा यहाँ पे भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको हम एज आ वोल्टेज सोर्स ड्रॉ कर सकते हैं 0.3 को, ओके। तो 0.3 यहाँ आ गया, यहाँ 10 वोल्ट है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, वही सुपर पोजिशन कि ये 10 वोल्ट मल्टीप्लाई होगा 20 ओम से, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो यही चीज़ क्या है, देखो 10 इंटू 20 प्लस 0.3 इंटू 1000 अपॉन टोटल सम। तो VD1 जो है ये हमारा VX है, ये जो VX है, ये जो ये पॉइंट पे वोल्टेज है वो हमारा 0.49 वोल्ट के इक्वल आ गया। अब 0.49 वोल्ट तो वी गामा से बहुत कम है, वो 0.7 वोल्ट था, तो 0.49 वोल्ट हमारा 0.7 से कम है, इसकी वजह से D1 हमारा ऑफ है और D2 हमारा ऑन है, जो पहले ही ऑन हो गया। तो ये बिल्कुल सही है कि D2 ऑन है, D1 ऑफ है। फिर से वही चीज़ लिखिए कि इफ़ VD1 इजकल टू VD2, और अगर V गामा वन इज V गामा टू के इक्वल हो जाए, देन कंसिडर बोथ डायोड इन कंडक्शन। तब क्या करना है आपको, तो दोनों ही डायोड को आपको कंडक्शन में मान लेना है, अगर उनका कट इन वोल्टेज भी इक्वल है, ओके, तो दोनों डायोड को मान लेना है। फिर बात करते हैं इन द सर्किट्स ऑन डायोड्स हैव कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट। एक तो डायोड है सिंपल, और जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है हमारा 5 वोल्ट। तो यहाँ पे अब दो अलग अलग चीज़ आ गई, एक हमारा ये नॉर्मल वोल्ट डायोड है और एक हमारा ये जीनर डायोड है। इसके अराउंड क्या है 5 वोल्ट, इसका कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। तो लॉजिक हमारा वही, दोनों को ऑफ करके चेक करना, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए चेक करते हैं,
पॉजिटिव साइकिल के लिए चेक करते हैं तो क्योंकि इसका पी है तो पॉजिटिव साइकिल में इसका पी इसके वी आई से साफ साफ जुड़ा हुआ दिख रहा है। देखो यहाँ पे वी आई आएगा साफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा क्योंकि नीचे तो हमारा जीरो है और अभी तक ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ओके, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या होगा? नेगेटिव साइकिल के लिए हमारा डायोड ऊपर वाला हो जाएगा रिवर्स बायस और जीनो डायोड हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बायस नेगेटिव साइकिल के लिए। क्यों? देखो नेगेटिव साइकिल में हमारा ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, मान लो -8 वोल्ट दे रहा है और क्योंकि इसका एन इसके जीनो डायोड का एन इसके -8 से जुड़ा है, इस नोड पे -8 आ रहा है। किस नोड पे? इस नोड पे हमारा -8 आ रहा है और ये जीनो डायोड का एन इस -8 से जुड़ा है। नीचे तो जीरो है, तो क्योंकि ये मोर पॉजिटिव है विद कंपेयर टू -8 तो ये कंडक्ट करेगा। तो नेगेटिव साइकिल में हमारा ये कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव साइकिल में ये ऑफ था। क्यों? क्योंकि इसका एन साइड था। इसी कॉन्सेप्ट से देखें तो पॉजिटिव साइकिल में मान लो +8 वोल्ट है, वो इसके एन से जुड़ा है तो ये जीनो डायोड कभी कंडक्ट ही नहीं कर सकता है। यहाँ से बात क्या निकल के आ रही है कि हर एक साइकिल में या तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये ऑफ हो जाएगा, या तो ये ऑफ हो जाएगा और ये कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, या तो ये ऑफ हो रहा है या ये, या तो ये या तो ये, तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांच तो कभी ओपन मतलब क्लोज होगी ही नहीं और हमेशा हमें वी आउटपुट में वी आई ही मिल जाएगा। बट ऐसा है कि नहीं वो चेक करना जरूरी है। बोथ इन फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस बैक टू बैक नॉट पॉसिबल, पर ऐसा हो नहीं सकता। वी आई इज ग्रेटर देन 5.7। देखो अगर हमारा वी आई 5.7 से हमारा बड़ी है तो क्या होगा? ब्रांच विल कंडक्ट एल्स नॉट, वरना कंडक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों है वो देखते हैं। देखो 5.7 पहुंचते ही पहले मैं सबको हटा दूं। पॉजिटिव साइकिल में हमने क्या देखा कि ये फॉरवर्ड बायस है पूरी पॉजिटिव साइकिल में। क्यों? क्योंकि ये पी इसका पॉजिटिव से जुड़ा है। अब ये पॉजिटिव 1.1 वोल्ट भी होगा और नीचे 0 वोल्ट है तो ये कंडक्ट करेगा। तो देखो केवल पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव साइकिल में तो हमने देख लिया कि कंडक्शन नहीं होगा। ये डायोड नेगेटिव साइकिल में ओपन हो गया तो फिर इससे मतलब ही नहीं बचा जीनो डायोड से। तो पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव साइकिल में ये डायोड हमारा हो गया ऑन, तो इसको केवल ऐसे मान लेते हैं पॉजिटिव साइकिल में। अब देखो ये ऑन हो गया तो इसका क्या होगा? कट इन वोल्टेज आ जाएगा। जैसी पॉजिटिव साइकिल हुई ये ऑन हो गया तो इसके संग एक कट इन वोल्टेज आ गया जो क्या है? ये 0.7 वोल्ट। दिस इज 0.7 वोल्ट। तो अब ये देखो इस जीनो डायोड के ऊपर 0.7 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा है और एक 10 वोल्ट यहाँ से आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। तो जब ये क्या हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट हो जाएगा। ओके, तब हमें इसके अराउंड क्या वोल्टेज मिलेगा? देखना बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी पोलरिटी प्लस माइनस है और इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ रहा है तो ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो हमें अभी केवल 4.3 ही मिल रहा है। अगर हमने इसी वोल्टेज को कर दिया 5.7 वोल्ट तो अब हमें ये इसके अराउंड क्या वोल्टेज दे रहा है? हमें अब 5 वोल्ट मिल रहा है और जैसे ही 5 वोल्ट मिला और ये तो ऑन था, ये वोल्टेज सोर्स था, ये इसको ब्रेक डाउन में ला देगा जीनो डायोड को। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और इसके नेगेटिव वाली साइड हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव बना देंगे। उल्टा करते हैं ना, तो 5 वोल्ट हमने बना दिया। तो अब ये 5 वोल्ट बन गया, ये 0.7 वोल्ट बन गया। तो ये टोटल क्या बन गया? इस ब्रांच में हमारा 5.7 वोल्ट बन गया टोटल। इस ब्रांच के ड्यूरेशन में हमारा टोटल क्या बन गया? 5.7 वोल्ट बन गया। जैसे यहाँ पे 5.7 आ रहा था, फिर और वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो फिर हमारा ये सेम ही रहेगा। तो ये चीज़ है कि 5.7 अगर हमारा वी होगा तब हमारा कंडक्शन होगा, मतलब तब हमारे दोनों डायोड कंडक्शन में आ जाएंगे, वरना कभी ऐसा नहीं होगा। या तो ये आएगा या तो वो आएगा या तो ये आएगा। हमने क्या किया कि इसी पॉजिटिव साइकिल को और ज़्यादा डिवाइड करके लिखा है। एक कंडीशन तो वी आई लेस देन 5.7 है, तो उस कंडीशन में हमारा डायोड तो कंडक्ट कर रहा था सिंपल वाला, पर जीनो डायोड ऑफ था। ठीक है, ओपन सर्किट था, तो हमें सीधे से आउटपुट क्या मिल रहा था? वी आउटपुट इज वी आई। अगर इसका उल्टा कर दिया, अगर इससे बड़ा कर दिया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? फिर हमें 5.7 वोल्ट मिलेगा जो इसमें है, तो कंडक्शन होगा। ये समझने वाली बात है। ओके, फिर हमें इस वाली कंडीशन में पीछे से मतलब नहीं है। तो काफ़ी अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आते हैं पीछे हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है क्लैम्पर।